नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक जन संदेश और आज हम बात करेंगे आँखों के विषय में। कई बार होता है कि बच्चे आजकल जैसा कि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है कोविड के कारण, उसमें बच्चे ज़्यादा समय लैपटॉप और मोबाइल पे देते हैं। तो उनसे क्या क्या समस्याएं बच्चों में हो सकती हैं, बड़ों को क्या समस्याएं हो सकती हैं, इसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर कासिम मेहताब जी सारिम आई केयर से, और वो पूरी डिटेल से हमको आज आँखों के विषय में बताएंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आजकल जैसा कि चल रहा है, कोरोना के चक्कर में ज़्यादा क्लास क्या है कि ऑनलाइन हो रही है, तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल पे ध्यान देते हैं, मोबाइल की पढ़ाई भी करते हैं, साथ में कहीं ना कहीं वो चोरी छुपे गेम भी खेल रहे हैं, तो टाइम ज़्यादा व्यतीत कर रहे हैं। तो उनको कैसे नियंत्रण किया जाए ताकि आंखों में ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और दिक्कत ना आए, इस बारे में। देखिए, ऐसा है कि आज के दौर में और ख़ास तौर से कोरोना की महामारी के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई के कारण से बच्चों में मोबाइल का और कंप्यूटर का उपयोग काफ़ी बढ़ गया है। इससे उनकी आंखों पे असर पड़ रहा है। आंखों में ड्राइनेस, जलन, लाली, खुजली की समस्या काफ़ी बढ़ गई है। कई बच्चों को जो है वो चश्मे का नंबर भी लगाने की आवश्यकता पड़ रही है। इसके लिए सबसे ज़रूरी जो है वो बात है वो ये है कि जितना हो सकता है बच्चों के लिए मोबाइल का उपयोग दिन में नियंत्रित करके दिन में 3 से 4 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। नहीं, वो जो 3-4 घंटे हैं वो डिवाइडेड होने चाहिए, बिल्कुल डिवाइड होने चाहिए। 40 से 45 मिनट के बाद उनको कम से कम 10 से 15 मिनट का एक ब्रेक मिलना चाहिए, जिसके दौरान वो मोबाइल को रख करके अपना थोड़ा सा आउटडोर एक्टिविटी बाहर देखें या खेलें, थोड़ा वॉक करें इधर उधर, इस तरह की क्रिया करें जिससे कि उनकी आंखों में जो लगातार मसल्स के ऊपर स्ट्रेन पड़ रहा है, थोड़ा सा मसल्स रिलैक्स रहें। उससे उनके आंखों के अंदर जो समस्याएं आ रही हैं वो भी कम होंगी और आंखों के चश्मे के नंबर के बढ़ने की समस्या भी थोड़ा कंट्रोल में रहेगी। उससे क्या ना, मोबाइल से देख रहे हैं वो काफ़ी समय व्यतीत कर रहे हैं, तो कई बार चिड़चिड़ापन भी कहीं ना कहीं उन पे आ जाता है कि अगर मोबाइल उनसे ले लिया जाता है तो चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा करते हैं, खाना भी कम हो जाता है। तो इस हालत में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, ये तो समस्या बहुत आज के ज़माने में गंभीर समस्या है, क्योंकि बच्चा एक बार मोबाइल उसके हाथ में आ जाता है तो फिर वो उसका हर तरह से इस्तेमाल करता है, क्योंकि आउटडोर एक्टिविटी बच्चों के लिए आज के दौर में लगभग समाप्त हो गई है। तो वो घर के अंदर ही सारा समय व्यतीत कर रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ उसको एंटरटेनमेंट के लिए साधन उसको चाहिए। जो उसको सबसे आसानी से मिल जाता है वो है मोबाइल। तो इसके लिए तरीका पेरेंट्स को अपनाना यही है कि पेरेंट्स खुद बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताएं, उनके साथ जैसे जो पुराने गेम्स हम लोग अपने बचपन में खेलते थे, जैसे लूडो वगैरह हैं, कैरम है, इस तरह के गेम्स में उनको इन्वॉल्व करें, जिससे कि वो मोबाइल से जितना हो सकता है दूर रहें। अगर बच्चे का आप किसी और चीज़ में ध्यान लगाएंगे, उसके साथ थोड़ा समय व्यतीत करेंगे, तो वो खुद ही मोबाइल की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। लेकिन अगर आप बच्चे को अकेला छोड़ देंगे, तो उसके पास कोई साधन नहीं है सिवाय मोबाइल के, तो वो मोबाइल के बिना उसके लिए रहना मुश्किल होगा और फिर उसके इरिटेशन, चिड़चिड़ापन और ज़िद उसके अंदर मोबाइल के इस्तेमाल के लिए बढ़ती जाएगी। आपने कहा पेरेंट्स फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान दें। होता है कि ना, कई पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो खुद भी उतना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पे रात में लाइट्स बंद करने के बाद मोबाइल, तो उससे कितना फर्क पड़ता है आंखों पे, खासकर रेटिना पर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि लोग जागरूक हों कि रात में लाइट बंद करके मोबाइल इस्तेमाल ना करें। देखिए, हमारा रेटिना बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव और नाजुक होता है। इसमें जो मोबाइल की लाइट के स्क्रीन या कोई भी हम लोग गैजेट ले रहे हैं, चाहे कंप्यूटर ले, उसकी जो लाइट की रेडिएशन होती है, ब्लू लाइट का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, जो कि आँख के पर्दे को नुकसान पहुँचाती है। और काफ़ी ज़्यादा देर तक अंधेरे में लाइव मोबाइल देखने से कई बार वो पर्दे की नसें हैं वो थोड़ी देर के लिए सूखने सी लग जाती हैं। तो ऐसा भी रिपोर्ट केसेस किए गए हैं जिनमें कि कई बार कुछ देर के लिए आँख की रोशनी एकदम ख़त्म हो गई है। तो बिल्कुल भी ये एडवाइजेबल नहीं है कि आप रात में अंधेरा करके लाइट सारी ऑफ करके मोबाइल देखें, इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। वैसे तो रात के समय मोबाइल देखना आपको जितना हो सकता है अवॉइड करना ही चाहिए, लेकिन अगर देखना ज़रूरी भी हो कुछ है तो वो आप लाइट्स ऑन करके ही देखें, अंधेरा करके मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। कई केसेस ऐसे आते हैं जिसमें आजकल 35 साल या 35 साल से 40 साल की ले लें एज ग्रुप, उसमें मोतियाबिंद की शिकायतें आ रही हैं। ऐसा क्या कारण है, जहाँ 50 के ऊपर जाता था वह 35 से 40 में आ गया? देखिए, कई कारण हैं। पहला तो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, हम लोगों की डाइटरी चेंजेस हैं, नेचुरल जो फाइबर्स और विटामिन रिच फूड्स हैं उनका कम होकर जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है।
दूसरा आउट मतलब फील्ड एक्सपोजर, बाहर जाने पे जो सनलाइट का एक्सपोजर है, ओजोन लेयर की कमी के कारण, प्रदूषण के कारण जो सनलाइट की अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो आँखों पे ज़्यादा असर कर रही हैं। और लाइफस्टाइल भी डिजीज़ के चेंजेस की वजह से ही जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं जैसे डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये भी अब बहुत कम उम्र में ही लोगों को अफेक्ट कर रहा है। इन सब कारणों की वजह से मोतियाबिंद की समस्या कई बार बहुत कम उम्र में, यानी जैसा आपने कहा 35-40 की उम्र में भी सामने आ रही है। जैसा कहा जाता है विदेशों में जो है कि लोग काला चश्मा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे मोतियाबिंद के केसेस कम आते हैं, लेकिन इंडिया में सनलाइट को इतना प्रभावी आदमी नहीं मानता, ऐसे निकल जाता है। तो इससे बचाव के क्या ये उपाय हो सकते हैं? जी बिल्कुल, सन ग्लासेस का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं, धूप है, तो सनलाइट जो है वो चाहे वो मौसम गर्मी का हो या सर्दी का, जो सूरज की किरणों में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो हर समय मौजूद रहती हैं। तो अच्छे क्वालिटी के सनग्लासेस का जिसमें UVA और UVB प्रोटेक्शन की कोटिंग हो, उसका इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। उससे मोतियाबिंद को कंट्रोल करने में, मोतियाबिंद का असर आँखों में पड़ा है उसका चांसेस बिल्कुल घटेंगे, और जो मोतियाबिंद 35-40 साल की उम्र में आपकी आंखों को इफेक्ट कर रहा है वो शायद 50 साल तक भी वो ना सामने आए। ऐसे कुछ चीज़ें जो घर बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हों, तो मोबाइल देख रहे हैं, उनको आहार में या दवाई को रूप में ऐसी चीज़ें मिल जाएं जो आंखों पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। जितना हो सकता है बच्चों को पहला तो ये कि घर का खाना ही खिलाने का प्रयास किया करें। जंक फूड, बाहर की पैक्ड चीज़ें कम से कम ही दें बच्चों को। इसके अलावा खाने में ऐसी चीज़ें जो कि विटामिन A और एंटीऑक्सीडेंट्स रिच हों, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, फल जो भी मौसम में आ रहे हैं, ख़ासतौर से पीले रंग के फल जो होते हैं, पपीता, गाजर, और इसके अलावा अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो अंडा वगैरह है, अंडे के जो पीला हिस्सा होता है योग, वो ये सब आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। बादाम हैं, आलमंड्स हैं, ये सब ज़रूर आप बच्चों को नियमित रूप से आहार में दें। कई बार ऐसा केसेस में आ रहा है कि आंखों का जो प्रेशर होता है नियमित रूप से कोई नहीं चेक कराता है, लेकिन कई केसेस में जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसको अनियमितता प्रेशर बढ़ चुका है और उसके कारण उसको नहीं पता होता है क्या है, तो कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट्स का इस्तेमाल होता है। तो क्या कैसे वो चीज मतलब अपना प्रेशर का नियंत्रण करें या किन चीज़ों को अवॉइड करें जिससे प्रेशर रेटिना पर ना पड़े? देखिए, ऐसा है कि स्टेरॉयड का इस्तेमाल अधिकतर केसेस में ओवर द काउंटर जो मेडिसिन लोग लेते हैं उसके कारण होता है, क्योंकि कोई भी समस्या होती है तो अधिकतर लोग पहले दवा अपने तरफ से ले करके इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसमें ज़्यादातर लोगों को स्टेरॉयड दवा दी जाती है। तो बिल्कुल भी कोई भी ऐसी दवा आँख में कभी ना डालें बिना डॉक्टर की सलाह के। और अगर आपको कोई दिक्कत इस तरह की आ रही है, प्रेशर बढ़ रहा है या आँख में तकलीफ, भारीपन रह रहा है, तो आप अपना डॉक्टर से सलाह लें, प्रेशर चेक करवाएं। अगर प्रेशर बढ़ रहा है, स्टेरॉइड्स बिल्कुल बंद कर दें। और प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कुछ दवाइयाँ रहती हैं। हो सकता है स्टेरॉइड बंद करने के बाद स्वयं अपने आप ही कंट्रोल हो जाए प्रेशर, अगर नहीं तो दवाओं से उनको कंट्रोल करा जाता है प्रेशर को। 40 साल की उम्र के उपरांत हर साल में एक बार ज़रूर आँखों की पूरा कंप्लीट चेकअप कराना ज़रूरी है नियमित तौर पर। कई ऐसी आँखों के रोग हैं जिनका पता बहुत लेट स्टेज पे ही चल पाता है मरीज़ को अपनी तरफ से। तो अगर आप नियमित जांच कराएंगे तो उसका जल्दी अर्ली स्टेज पे हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं, तो उसको समस्या को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। जैसे हमने कई सारी आँखों की समस्याएं होती हैं, उसमें जो प्रचलन में मतलब ज़्यादा केसेस आ रहे हैं मोबाइल की वजह से या किसी और कारण, वो काला मोतिया में पहले रेसेस से दिखाई पड़ते हैं, आदमी अवॉइड करता है। तो कहीं ना कहीं काले मोतियाबिंद कितना खतरनाक हो सकता है या बचाव क्या है उसके बारे में? काला मोतियाबिंद देखिए सबसे जो आँखों की कह सकते हैं खतरनाक बीमारियों में से एक है। इसको साइलेंट किलर ऑफ विजन भी बोलते हैं, क्योंकि काला मोतिया के अधिकतर रोगियों में कोई भी सिम्टम नहीं होता है मरीज को, ना उसको दर्द होता है, ना कोई आँख में पानी कीचड़ कुछ नहीं होता है। अधिकतर केसेस में ऐसे केसेस में आँख का प्रेशर बढ़ता रहता है और बढ़ने की वजह से आँख की जो नस होती है ऑप्टिक नर्व, वो धीरे धीरे उस दबाव के कारण से कमज़ोर पड़ने लग जाती है। तो बहुत लेट स्टेज में जाकर के जब नज़र काफ़ी कम हो जाती है तभी मरीज़ को इस बात का एहसास हो पाता है कि उसकी रोशनी चली गई। और दूसरा ये इसमें सबसे गंभीर बात है कि ऐसे में जो आँख की नसों में कमज़ोरी ऑप्टिक नर्व में आ चुकी है वो रिकवर नहीं होती है। ये रिवर्सिबल लॉस ऑफ विजन है। एक बार जो निगाह इसमें कम हो जाती है वो वापस नहीं बढ़ाई जा सकती किसी भी ट्रीटमेंट से।
इसलिए इसमें बहुत आवश्यक है कि कोई भी ऐसी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के आँखों में इस्तेमाल ना करें। मोबाइल का, कंप्यूटर का यूज़ जितना हो सकता है ज़रूरी हो उतना ही करें। अननेसेसरी एक्स्ट्रा टाइम मोबाइल के ऊपर ना बिताएं और 40-45 मिनट के बाद थोड़ा सा ब्रेक ज़रूर लें। और हर 40 साल की उम्र के उपरांत हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि साल में एक बार नियमित आँखों की जाँच जरूर कराएं। ये तो जानकारी हो गई। अब जैसा कि ओमिक्रॉन और कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे हमारे दर्शक को कोई ऐसा संदेश या कोई ऐसी एडवाइस जिससे वो अपना बचाव कर सकें? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि कोरोना, पहली चीज़ तो ये कि हम लोग इसको बिल्कुल हल्के में ना लें। कोरोना कहीं गया नहीं है, अभी हमारे बीच मौजूद है। और कई ऐसे पढ़ने में आता होगा आपके कि ओमिक्रॉन के जो डिज़ीज़ है वो बहुत माइल्ड है, हल्का है, ज़्यादा इससे कोई दिक्कत नहीं है, असर नहीं पड़ता है ज़्यादा। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग इसको उतना ही सीरियसली लें जैसा कि पहले लेते रहे। सारे प्रिकॉशंस, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, हाथों को साफ, सोशल डिस्टेंसिंग, इसका पालन करें। क्योंकि कितना ही ओमिक्रॉन माइल्ड हो, हल्का हो, लेकिन अगर ये बहुत अधिक मात्रा में लोगों को अफेक्ट करेगा, मान लीजिए एक दिन में आपके देश भर में 5 लाख 6 लाख केस तक आने लग जाएंगे, तो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है अभी वो इतना एडिक्वेट नहीं है कि वो इतने सारे केसेस को एक साथ संभाल पाए। तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि जो प्रिकॉशन, जो चीज़ें अभी तक हम लोग करते रहें उसको फॉलो करें, बिल्कुल लापरवाही ना करें। तो डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया कि बच्चों को लेके पेरेंट्स को थोड़ा एक्टिव हो जाना चाहिए, मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें। अगर मोबाइल पे वो ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं तो बीच में 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए और फिजिकल एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। तो आगे फिर से किसी नई बीमारी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद रहेंगे। तब तक देखते रहिए लोक जन संदेश।